आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिट्स। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिट्स के कुछ और क्वेश्चंस इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से देखिएगा कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर मापने वाले 12 टुकड़े काटे और बेच दिए, तो मूल लंबाई से कितना बचा है यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा 30 मीटर लंबा कपड़ा है, तो अब आपको यह पता है कि 1 मीटर की लंबाई कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। कपड़ा है 30 मीटर लंबा, यानी कि टोटल कपड़े की अगर मैं बात करूं, टोटल क्लॉथ की बात करूं 30 मीटर, जिसको कह देंगे 30 गुणा 100 यानी 3000 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसमें से 225 टुकड़े काटे गए, 12 टुकड़े, तो यहां पे कहूंगा 12 टुकड़े की लंबाई। तो ये जो लंबाई यहां पर निकल कर आएगी 225 गुणा 12 आ जाएगा, और 12 पंजे 60 तो 6 बचेगा, 12 दूनी 24 और 6 30 तो 3 बचेगा, 12 दूनी 24 और 3 27 सेंटीमीटर आप लोग का यहाँ पे बचेगा। तो देखो 3000 सेंटीमीटर का कपड़ा था टोटल, 12 टुकड़े काटे 2700 सेंटीमीटर के, तो बचा कितना, यानी कि रिमेनिंग क्लॉथ। तो ये बचा आप लोग का 3000 में से 2700 को माइनस कर दूंगा, और सेंटीमीटर में दोनों यूनिट है, यानी कि 300 सेंटीमीटर बचा। तो टोटल का कितना भाग बचा, तो आप कहोगे टोटल था आपका 3000 और बचा उसमें से 300, तो कितना भाग बचा, यानी कि 1/10 भाग आप लोगों का यहाँ पर बचा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/10 सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या का 1/7 उस संख्या से घटाया जाता है, ठीक है ना, तो परिणाम संख्या से 30 कम आता है, तो संख्या बताओ। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। मैंने नंबर को एक्स माना। किसी संख्या का 1/7 उस संख्या से घटाया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या x है, इसमें से संख्या का x का 1/7 घटाएंगे तो x/7 घटाएंगे, तो परिणाम क्या आ रहा है, संख्या से 30 कम, यानी x से 30 कम आ रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है इस तरीके से। अब देखो इसे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इस x को भी इस तरफ ले आऊंगा, तो x माइनस x/7 माइनस का x और इक्वल टू माइनस का 30। यहाँ पर 7 एलसीएम ले लूंगा, तो 7x माइनस एक्स और माइनस का, देखो यहाँ पर आपको इसे सोल्व करने से पहले एक काम कर लो, माइनस एक्स से प्लस एक्स चला जाएगा आपका, तो -x/7 इक्वल टू -30 आएगा, माइनस से माइनस जाएगा, यानी x बराबर 7 × 30 यानी कि 210 आपका आ जाएगा। तो वह संख्या आप लोगों की 210 आ रही है, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर बन रहा है। तो यही क्वेश्चन का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योग 52 है, तो उनका योग आप लोगों को बताना है। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि दो संख्याओं को, लेट दी टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो संख्याओं को मैंने एक्स एंड वाई माना। इन दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स इंटू वाई आप लोगों का 24 है, इक्वेशन 1। उनके वर्गों का योग x² प्लस y² इक्वल टू 52 है, यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। उनका योग आपको बताना है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू को निकालना है, ठीक है ना। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कि x² प्लस का y², इसको हम कह सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy, ये मैं बोल सकता हूं। तो x² प्लस वाई स्क्वायर 52 है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रख दूंगा, और 2 × xy यानी कि 24, यानी यहां से कह दूंगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 52 प्लस 48 यानी कि 100। तो यहां से कह देंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो कि 10 आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का सम कितना होगा। संख्या x और y माना था, और x प्लस वाई का सम जो निकल कर आया है वो 10 आया है।
जो कि बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी संख्या के 5 गुने से 10 घटाया जाए तो वह संख्या उस संख्या के बराबर होगी जो संख्या 4 गुना करके 8 जोड़ने पर मिलती है। तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैं नंबर को मानूंगा, लेट दी नंबर बी एक्स। मैंने नंबर को एक्स माना। अब संख्या के 5 गुने यानी कि 5x से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5x से 10 को घटाया गया तो वह संख्या उस संख्या के बराबर होती है जो संख्या के 4 गुणे यानी कि 4x करके 8 जोड़ने पर मिलती है, यानी कि 4x + 8 करने पर मिलती है। x वाले टर्म एक तरफ ले जाऊंगा, 5x माइनस का 4x इक्वल टू 8 प्लस का 10 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू आपका 18 आ जाएगा। संख्या को आपने x माना था और x की वैल्यू आपकी 18 आ गई। तो यहाँ से आप कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि जब किसी संख्या का 8 गुना 4 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या होती है। तो वह संख्या कौन सी है? तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे लेट द नंबर बी एक्स। हमने x माना। अब x का 8 गुना यानी कि 8x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसमें जोड़ा गया? 4। और प्राप्त परिणाम क्या होता है? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 3 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट, यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर ये होता है आप लोगों का 100। ये आपको पता है कितना होता है? 100 होता है ना। तो यहाँ पे 100 कर दूंगा इसको इक्वल टू, यानी 8x इक्वल टू 100 माइनस का 4। तो 8x इक्वल टू 96। तो x इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 8 यानी कि 12। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या निकल कर आएगी वो 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? कर सकते हैं इस तरीके से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरे के 6 गुने के बराबर है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या का पता लगाइएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 2 संख्याओं को मान लेता हूँ x एंड y। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक संख्या का 5 गुना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करेंगे यानी कि 5x दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। 5x इक्वल टू 6y। तो यहाँ से कह देंगे कि x अपॉन वाई इक्वल टू 6/5 आ गया, ठीक है ना। ठीक है ना। अगर इसको मैं कह दूं कि ये 6k है, इसको 5k मान लो और दोनों संख्याओं का सम करूँ x प्लस वाई का, तो आएगा आपका 6k प्लस का 5k यानी कि 11k। और जो कि सम आप लोगों का कितना आ रहा है? 22। तो इसलिए कह दूंगा 11k इक्वल टू 22 और k इक्वल टू आप लोगों का 2 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 6k। तो इसलिए कह देंगे लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 6k आएगा, यानी कि 6 × 2 इक्वल टू 12 आप लोग आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से बड़ी संख्या आप लोगों की 12 निकल कर आई। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखते हैं। यदि किसी संख्या को 2 गुना करने और परिणाम में 20 जोड़ने से वही उत्तर मिलता है जैसा कि संख्या को 8 गुना करने और गुणनफल से 4 को घटाने पर मिलता है, तो संख्या बताओ। तो यहाँ पर भी हम लोग संख्या को मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। संख्या को 2 गुना करने तो संख्या हो जाएगी 2x और परिणाम में 20 जोड़ने से यानी कि परिणाम में 20 जोड़ दिया तो जो आंसर मिलता है जैसे कि संख्या को 8 गुना करने 8x और गुणनफल से 4 को घटाने पे मिलता है -4। तो संख्या बताओ। तो सोल्व करेंगे x वाले टर्म एक तरफ और ये वाले एक तरफ।
यानी कि 20 प्लस का 4 इक्वल टू 8x माइनस का 2x। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि 6x इक्वल टू 24। 6 से 24 4 टाइम जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो वह संख्या आप लोगों की 4 निकल कर आई है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 होता है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल ये है, यानी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दो संख्याओं को, लेट दी टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी आपकी दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई आपका 9375 है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब बड़ी को छोटी से डिवाइड किया जाता है। बड़ी यानी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है, हम मान लेते हैं कि x बड़ी है y से। अब x बड़ी को छोटी y से डिवाइड करेंगे तो भागफल 15 आता है। तो एक इक्वेशन आप लोगों की यहाँ पर ये भी बन गई। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल आप लोगों को बताना है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँगा x इक्वल टू 15y, इसको कर दूंगा पुट x इक्वल टू 15y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यानी कि 15y इंटू वाई इक्वल टू 9375। 15 से कट करूँगा, 15 छिका 90, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, वाई स्क्वायर इक्वल टू 625। तो y बराबर आप लोगों का 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक संख्या तो आप लोगों की 25 आ गई। अब देखो यहाँ से मैं दूसरी संख्या निकालूंगा, इसको इस तरफ कर रहा हूँ तो यहाँ से कह दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि x अपॉन 25 इक्वल टू 15, यानी x इक्वल टू 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा, ये 375 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का सम इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 375 प्लस का 25 यानी कि 400। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा 400। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 400 इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। कहते हैं कि यदि किसी संख्या का 2/3 का a 1/4 तो 32 है तो संख्या बताओ। तो यहाँ पे कहते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। अब संख्या का 2/3, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x का 2/3, और फिर का मतलब भी होता है गुणा का 1/4, कितना है 32 है। अब 2 से 4 2 बार जाएगा, यानी x इक्वल टू 32 गुणा 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 192 आप लोग आ जाएगा। तो संख्या को हमने x माना था और x की वैल्यू 192 आपकी निकल कर आई है, जो कि डी ऑप्शन में आ रहा है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। यदि दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग 97, तो उनका गुणनफल क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि लेट दी टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 13, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 97, ये सेकंड इक्वेशन है। तो उनका गुणनफल x इंटू वाई आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। अब देखो आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स वाई होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 97, और ये आप लोगों का 13 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स वाई। तो 97 इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस का 2x वाई। तो यहाँ से कह देंगे कि 2x वाई इक्वल टू 169 माइनस का 97, यानी कि 2x वाई इक्वल टू आपका 72, दैट मीन्स x इंटू वाई इक्वल टू 36 आप लोगों का आ गया। और आपसे यही पूछ रहा है कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट बताना है, जो कि 36 निकल कर आया है। और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सा भिन्न 13/5 के साथ जोड़कर 1 आता है? ठीक है ना, देखिएगा 13/5 हमने मान ले, पहले तो हम लोग भिन्न को मान लेते हैं। लेट दी भिन्न होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बी एक्स, मान लो कि फ्रैक्शन एक्स होगा, तो आपका फ्रैक्शन दे रखा 13/5, मान लो इसमें एक्स जोड़ दे तो क्या आता है 1 आता है, यानी एक्स की वैल्यू 1 माइनस 13/5। तो यहाँ पर x इक्वल टू 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 माइनस का 13 यानी कि माइनस का 8/5 आप लोगों का आ रहा है। ठीक है ना, माइनस का कितना आ रहा है 8/5 आ रहा है, यानी कि वह फ्रैक्शन हो गया माइनस का 8/5। अब आप ऑप्शन में देखोगे तो कहीं भी 8/5 नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऊपर नीचे 6 की गुणा कर दो तो -48/30 आ रहा है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा -48/30। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि ये दे रखा आपको सीरीज का क्वेश्चन 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का उत्तर बताना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/6 को लिख सकते हैं 1/6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3। क्लियर है। अब प्लस का 1/12 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 4, 1/20 के फैक्टर करेंगे 1/4 इंटू 5। अब 30 के फैक्टर करेंगे 1/5 इंटू 6, 42 के फैक्टर करेंगे 1/6 इंटू 7, 56 के करेंगे 1/7 इंटू 8। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस सीरीज को मैं ऐसे ब्रेकअप कर सकता हूँ कि 1/2 माइनस 1/3। अब आप कहोगे ये क्यों लिखा है, तो इसको लेफ्ट साइड में मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूँ 1/2 माइनस 1/3। अगर इसका एलसीएम लोगे तो 2 इंटू 3 आएगा, ऊपर 3 माइनस 2 आएगा, यानी कि 1/2 इंटू 3 आ जाएगा। अब मैंने 1/2 इंटू 3 को क्या लिख दिया 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूँ इसके। अब ऐसे ही मैं 1/3 इंटू 4, जब इनके इनके फैक्टर के बीच का डिफरेंस 1 है और जो पहले का लास्ट फैक्टर है वो दूसरे का फर्स्ट फैक्टर बन रहा है, तो इसे हम लोग ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही मैं ब्रेक करके लिखूंगा 1/3 माइनस 1/4, इसको भी लिखूंगा 1/4 माइनस का 1/5, इसको लिखूंगा 1/5 माइनस 1/6, इसको लिखूंगा 1/6 माइनस 1/7 और प्लस 1/7 माइनस 1/8। क्लियर है। अब सोल्व करूंगा, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कैंसिल आउट, माइनस 1/4 प्लस 1/4 कैंसिल आउट, माइनस 1/5 प्लस 1/5 कैंसिल आउट, माइनस 1/6 से प्लस 1/6, माइनस 1/7 से प्लस 1/7 कैंसिल आउट। तो बचेगा केवल फर्स्ट फ्रैक्शन 1/7 और लास्ट यानी कि 1/8। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा, 2 और 8 का 8 आएगा, 2 से 8 4 टाइम्स यानी कि 4 माइनस 8 से 8 1 टाइम 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 3/8 आप लोगों का यहाँ पे आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 3/8, बी ऑप्शन में दे रखा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि शालिनी, तनवीर और रशीद ने एक केक को बांटा। शालिनी ने इसका 1/6 हिस्सा खाया, तनवीर ने इसका 1/6 हिस्सा खाया, रशीद ने बचा हुआ हिस्सा खाया। तो रशीद के केक का हिस्सा क्या था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो रशीद का शेयर मैं बता दूंगा, रशीद का केक कितना खाया है। मान लो कि पूरा केक 1 है, 1 में से शालिनी ने खाया 1/6 प्लस तनवीर ने 1/4, यानी कि पूरे में से शालिनी और तनवीर के द्वारा खाया गया केक को माइनस कर दूंगा तो रशीद का शेयर निकलेगा 1 माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे 6 4 का एलसीएम 12, 6 से 12 2 बार जाएगा, 4 से 12 3 बार जाएगा, यानी कि 1 माइनस 5/12 जो कि हो जाएगा आपका 7/12। तो फाइनली आंसर 7/12, डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उन संख्याओं में से एक संख्या बतानी है कि क्या होगी। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि दोनों संख्याओं को, लेट दी टू नंबर्स बी x एंड y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई कितना है 9, फर्स्ट इक्वेशन। इनके रेसिप्रोकल यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमों 1/x प्लस 1/y का योग कितना है 1/2। इनमें से कोई एक संख्या आप लोगों को बतानी है। तो देखिएगा दूसरे को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो निकल कर आएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1/2। जबकि एक्स वाई की वैल्यू 9 है तो 9 रख दूंगा, 9/xy इक्वल टू 1/2 यानी xy इक्वल टू आपका 18 आ जाएगा। यानी कि संख्याओं का प्रोडक्ट आपका कितना आ गया 18। तो 18 कब आ सकता है? जिसमें जिसमें एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या 9 है, ये भी आ सकता है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आपको ये भी समझना पड़ेगा, ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा 1 इंटू 18, एक बनेगा 2 इंटू 9, एक बनेगा 3 गुणा 6, बाकी तो नहीं बनेंगे। अगर 2 और 9 मैं यहाँ पर लेकर चलो, समझना, तो 2 और 9 लेकर चलो और इक्वेशन 2 में वैल्यू को सेटिस्फाइड कराओ, x बराबर 2 और y बराबर 9 लो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो क्या कहोगे कि 1/2 प्लस 1/9 ये क्या आएगा आपका 18 आ जाएगा, और ये आपका 9 प्लस 2 यानी कि 11/18। तो इक्वेशन सेकंड सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो यहाँ से जब इक्वेशन 2 और 9 से सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो x और y की वैल्यू 2 और 9 यहाँ पर नहीं ले सकता। 1 और 18 भी नहीं लूंगा क्योंकि एक संख्या 1 और 18 ऑप्शन में नहीं है। तो बची 3 और 6, तो इसको लेके चलूंगा, x को 3 ले लूँ और y को 6 ले लूँ और दूसरी इक्वेशन में इस वैल्यू को रख दूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखते हैं तो ये आएगा 1/3 प्लस का 1/6, 6 आएगा यानी कि 2 प्लस का 1 आएगा जो कि 3/6 इक्वल टू 1/2 होता है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला था और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड के बराबर। तो केवल जो वैल्यू मैं ले सकता हूँ 3 और 6, तो इनमें से एक संख्या 3 होगी, दूसरी 6 होगी। तो एक संख्या दे रखी, 3 तो दे नहीं रखा, 6 दे रखी है। तो डी ऑप्शन सवाल का आंसर टिक करेंगे, ये इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक स्कूल में कुल छात्र 200 है जिसमें 7/10 लड़के हैं, स्कूल में लड़कियों की संख्या, है ना। तो अगर लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या ये कितनी दे रखी है 7/10। तो यहाँ पे निकालोगे लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 1 माइनस 7/10 आ जाएगी यानी कि 3/10। तो इसलिए कह दूंगा कि लड़कियों की संख्या हो जाएगी आप लोगों की, लड़कियों की संख्या टोटल है आप लोगों का 200 जिसमें से लड़कियां है 3/10, 200/3/10 यानी कि 60 लड़कियां आप लोगों की आएगी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, तो 60 लड़कियां आएगी, बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे संख्याओं को मान लेता हूँ कि लेट दी टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। संख्याओं का योग यानी एक्स प्लस वाई आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे 26 दे रखा, एक्स माइनस वाई आपको दे रखा 12। ठीक है ना। इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर यहाँ पे आप लोगों से पूछता है। क्लियर है, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, डिफरेंस दे रखा और सम दे रखा, अंतर आप लोगों से पूछ रहा है। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, तो आपका आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 इंटू 12, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 26 इंटू 12 कितना होता है, 12×6 = 72, 7 बचेगा, 12×3 = 24 और 7 = 31, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है 312 होता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं।
अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है, तो यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या आप लोगों को बतानी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर को हम यहां पर y मान लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या तो 12 है और दूसरी y है, तो 12 इंटू वाई, उनके योग का यानी कि 12 प्लस वाई का कितना है, 1/3 है। ठीक है ना। आप सोल्व करेंगे यानी कि 36y इक्वल टू 12 प्लस वाई, तो 36 माइनस वाई इक्वल टू 12, ये ऐसे ही तो निकल कर आएगा आप लोगों का, यानी कि 36y माइनस वाई इक्वल टू 12, तो 35y इक्वल टू 12 आ जाएगा। देखो एक संख्या 12 है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है। ओके ओके ओके, योग का 1/3 नहीं दे रखा, योग का 3 गुना दे रखा है। इसको एक्चुअली 3 से गुणा करनी आप लोगों को पड़ेगी, ऐसे दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल, एक 12 है एक y हमने मानी है, 12 इंटू वाई, उनके योग का यानी कि 12 प्लस वाई का 3 गुना है, तो 12y इक्वल टू, या इस 3 से 12 को 4 बार कट कर दो सीधा सीधा, और यहाँ पे लिख दो कि 4y इक्वल टू 12 प्लस वाई, तो 4y माइनस का y इक्वल टू 12, यानी कि 3y इक्वल टू 12, यानी कि y इक्वल टू 4। तो दूसरी संख्या y हमने जो मानी थी और उसकी जो वैल्यू निकल कर आई वो 4 आई है। और इस तरीके से इसको बी ऑप्शन कहना, इसको सी कहना, ये ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। ये भी बी कहना, ये सी कहना, और आंसर आपका क्या बनेगा, बी ऑप्शन की 4 आंसर बनेगा। आंसर आपका क्या बनेगा, 4 बनेगा। इसको बी ऑप्शन कर देना है, आंसर 4, बी ऑप्शन कर देना है, आंसर आपका 4 ही आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो अंक बताइएगा। दो अंकों का योग 15, अंतर कितना है, 3 है, तो अंक एक 8 ले लो, एक 5 ले लो। इनका अगर सम करोगे आप लोग, नहीं 8 ले लो, 3 है डिफरेंस, तो ऐसे कर सकते हैं ना। सम अगर 15 है, 15 में से जो डिफरेंस 3 उसको माइनस करो, 12 बचेगा। 12 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 6 6, एक में 3 जोड़ दो, तो एक 9 आ गया और एक 6 आ गया। डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया, और सम कितना आ गया, तो सम आप लोगों का 15 आ गया। तो अंक कितने आ गए, 6 और 9 आ गए। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इस तरीके से बड़े इजीली कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग 42 है, मध्य संख्या आप लोगों को बतानी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कितनी होगी, x होगी। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू 2 लूँ तो x प्लस 2 होगी और x प्लस 4 हो जाएगी। इनका योग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 42, तो 3x प्लस का 6 इक्वल टू 42, 3x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 12। तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2, इसलिए मिडिल टर्म निकल कर आएगा आप लोगों का, मिडिल टर्म x प्लस 2 यानी 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 आ जाएगा, और 14 आंसर बनेगा आपका, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कुछ और क्वेश्चंस में मैं अब आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं आपसे जल्दी अपनी अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।